सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल जो हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था, मार्केट ने आज हूबहू उसके अकॉर्डिंग हमारा मूवमेंट दिया है। कल आप जाकर अगर मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे, सो यही सबसे अच्छी चीज होती है कि जब कभी भी हम एनालिसिस करते हैं डेटास की बेसिस पे या डेली बेसिस पे, तो हमें पता रहता है कि मार्केट में क्या लेवल्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे, मार्केट ने हूबहू वहीं पर टच किया है, वहीं से सपोर्ट लिया और वहीं पर रेजिस्टेंस भी दिखाया है। ये एक्चुअल फायदा होता है एनालिसिस का। आई होप आपको दोनों साइड आज अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने दोनों चीजें प्ले की होंगी। आपने देखा जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो मार्केट वीक था, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो यही कह रहे थे कि मार्केट में जो है रेपो रेट अनचेंज रहेगा। आरबीआई की पॉलिसी जब सॉरी जो मीट स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे भी यही लगाया जा रहा था अनुमान। तब तक मार्केट गिर रहा था, अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। जैसे उन्होंने आके अनाउंस किया कि मार्केट में जो रेपो रेट है हमारा, जो 6.5% है, वो यही रहेगा, तब मार्केट ने यहाँ से डिप लिया करीबन 10 बजे के समथिंग। मैंने आपको बताया था मार्केट में 48,000 का लेवल जो है ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा, राइट। अगर यहां से भी मार्केट नीचे आता है तो 48,700 वो लेवल है जहां से मार्केट को नीचे जाने में बहुत मशक्कत लगेगी। वरना अगर 48 पे आकर रिवर्सल देता है तो ये आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, और 48,700 पे आता है ये भी आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 48,000 के नीचे जाता है तो यहां से अगले 200-300 पॉइंट के लिए आप 48,700 के लिए भी बैठ सकते थे। मार्केट में आज यही हुआ। जब अनाउंस हुआ कि 6.5 ही रख रहे हैं हम लोग अनचेंज, तो उस समय मार्केट ने 48,000 के लेवल को भी यहां पर ब्रेक किया, और अपना जो मेजर सपोर्ट है जो कि 47,700 का है, यहां पर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया। और उसके बाद यहां से लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिले, और उसके बाद फिर मार्केट ने पलट कर नहीं देखा है। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट हमारे ऑल टाइम हाई पे है, स्पेशली बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी वापस से अपना 48,500 के आसपास हो चुका है। इसका जो हाई है वो 48,650 का है यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट अपने हाई के पास पहुंच चुका है। एक दो दिन में हो सकता है, या फिर अगले वीकेंड अपकमिंग जो हमारा वीक है उसमें हो सकता है आपको कि जैसे निफ्टी में इस वीक ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिला है, वैसे बैंक निफ्टी में आपको फिर से ऑल टाइम हाई देखने को मिले। अब मार्केट में पहले गिरावट अपसाइड मूवमेंट क्यों आया उसकी वजह जान लेते हैं। देखिए, आरबीआई की जो पॉलिसी हुई है उसमें दो चीजें डिक्लेयर की गई है। सबसे पहले ये डिक्लेयर किया गया है कि इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में तो आ रहा है, बट जो कोर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कोर अभी भी बढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कोर क्या होता है, तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। 6.5 हमारा अभी रेपो रेट था, और इस बार भी सेम रखा गया है। अभी रेपो रेट जो होता है ये दो चीजों से डिसाइड होता है, या फिर ये मैं कहूं कि इनडायरेक्टली हमारे इन्फ्लेशन यानी महंगाई पे। अगर महंगाई कम हुई तो रेपो रेट कम हो जाएगा, महंगाई बढ़ी तो रेपो रेट भी बढ़ जाएगा। अब हुआ क्या है कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है हेडलाइन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक होता है कोर इन्फ्लेशन, राइट। हेडलाइन का मतलब क्या होता है, जितनी भी महंगाई है हमारे देश में वो सभी हेडलाइन में आती है। और कोर क्या होता है, कोर का मतलब होता है जिसके अंदर से सारी महंगाई में से अगर मैं फूड को और फ्यूल को यानी खाने को और तेल को निकाल दूं, तो जो है वो हमारा क्या बचता है, कोर बचता है। तो इसका मतलब जो हमारी टोटल महंगाई है उसमें से अगर मैं खाने की महंगाई और तेल की महंगाई जो कि फूड और फ्यूल है इनको माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो बचेगा कोर इन्फ्लेशन। तो सरकार का ये कहना है, आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि कोर जो इन्फ्लेशन है हमारा, ये हमारा अभी भी कंट्रोल में है, या पहले के मुकाबले अभी कंट्रोल में है। जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम अनचेंज रखेंगे, तब मार्केट में यहां से डिप लिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी मीटिंग में, अपने अनाउंसमेंट में ये अनाउंस किया कि हमारा जो कोर है वो कहीं ना कहीं पहले से महंगाई कम हुई है, लेकिन हमारा जो ये फूड और फ्यूल है ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, ये अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है, तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन और महंगाई धीरे धीरे जैसे कम हो रही है, हमने नोटिस किए वैसे और कम होती जाए, ताकि एक सर्टेन स्टेज पे आने के बाद हम ये डिसीजन ले सके, ताकि सब लोग एक सेफ साइड रह सके। वो अभी रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। यही रीजन है कि मार्केट में जो डिप आया वो इसलिए आया क्योंकि यहां पर अनाउंस ये किया था कि रेपो रेट को अनचेंज किया जा रहा है। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि ये बताया गया कि यहाँ पर जो कोर है हमारा, वो कोर में जो महंगाई है वो कोर कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। कोर की जो महंगाई है, कोर इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, बट जो हमारे ये वेरिएशन हो रहा है फूड और फ्यूल में, ये हेडलाइन महंगाई जो है ये कहीं ना कहीं अभी बढ़ रही है। बहुत ज्यादा चिंता की बात है। आप देखेंगे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यहाँ पर ऑयल का जो अभी ट्रेड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और जो महंगाई खाने पीने की है, पॉवर्टी की है वर्ल्ड में, वो तो चल ही रही है। सो ये मेन पॉइंट्स उन्होंने बताए थे। यही रीजन था कि मार्केट में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड आपको मूवमेंट देखने को मिला था। उसके बाद जब इन्होंने ये अनाउंस किया कि महंगाई कंट्रोल में आ रही है, उसके बाद मार्केट ने पलट के नहीं देखा, और जो लेवल हमने दिखाया था वही हुआ। अब मार्केट के पास दो सिनेरियो है, स्पेशली बैंक निफ्टी में जब मैं बात करूं। सो 48,600 या 650 जो बैंक निफ्टी का हाई है ऑल टाइम, ये अब मार्केट में रेजिस्टेंस के लिए
तरह काम करेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको वही है 200 पॉइंट 100 पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, क्योंकि इसके ऊपर आप फिबोनाची लगा के ट्रैक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको 150 से 200 पॉइंट ही दिखाएगा जो नेक्स्ट टारगेट होगा। सो ये हमारा हो गया। नीचे साइड अगर लेवल्स की बात करूं तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है तो मार्केट नीचे नहीं आ सकता है। मार्केट आज 500 पर है, 48,500 पे जरूर है आज मार्केट हमारा, लेकिन इसके लिए नीचे जो सपोर्ट है हमारा वो 42,250 पे है पहला, और दूसरा जो सपोर्ट है हमारा वो 48,000 के लेवल पर है। अगर मान लीजिए मंडे को बैंक खुलता है और किसी कारणवश ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं हुए तो ये मार्केट वापस से आपको 48,250 पर या फिर 48,000 पर आता हुआ दिखाई देगा। सो इसके लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे हो सकता है मंडे को खुले मार्केट और पहले मार्केट 48,600 जो कि अपना ऑल टाइम हाई है उसको टच करे, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और लोग यहाँ पर कॉल को सेल करना चालू करें और मार्केट वापस से मंडे के दिन 48,250 के लेवल पर वापस टच कर दे। सो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप वेट करिए, पहले मार्केट को ऑल टाइम हाई के पास जाने दीजिए, या फिर अगर नया हाई बनाता है तो नया हाई बनाने दीजिए, उसके बाद वहां से रिवर्सल के लिए रेडी रहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट ऐसा नहीं होता है कि हर बार ऑल टाइम हाई बनाता जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है आज निफ्टी। निफ्टी को आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। सो यही रीजन था कि मैंने कहा था बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी बजाय निफ्टी के। अब यहां से देखना यह है कि मार्केट में मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में अब यहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा मिलेंगे, जो कि 48,000 फर्स्ट आपका टारगेट होगा और दूसरा 48,000 होगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप मंडे को प्ले कर सकते हैं। अब मैं यहां पर दिखाऊं आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है, तो आप देखिए जैसा कि मैंने बताया जो लाइन है ये ऑल टाइम हाई की लाइन है, मार्केट थोड़ा सा उसके नीचे है। सो मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपन खुल जाता है और गैप अप ओपन खुलने के बाद ऑल टाइम हाई बना लेता है, ऑल टाइम हाई को जो कि 48,600 के ऊपर है अगर यही बना लेता है, तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट सो यहां से आपको रिवर्सल के लिए ही रेडी रहना है। गैप खुल जाता है सो आपको वेट करना है, अगर जाना भी है तो आप डाउन साइड जाइए पुट के साथ, वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि लोग यहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। कॉल को इस टाइम पे कैरी फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी सजेशन नहीं है, सो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, रिस्की है यहाँ पर। इसके बाद अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन ही खुल जाता है, सो गैप डाउन के सिचुएशन में आप गैप डाउन अगर खुल जाता है तो फिर आप देखिए वेट कीजिए कि मार्केट 48,250 के लगभग आसपास आए, राइट, 250 या 300 के आसपास आए, उसके बाद फिर आप वापस से अपसाइड के लिए 200-300 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये वो सपोर्ट है जो एक बार में अब नहीं टूटेगा। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए तो, अगर ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं हुए तो फिर भी अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव होने के बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। फिर वेट कीजिए कि मार्केट 48,250 के 50 पर अगर सपोर्ट लेकर वापस एक बाउंस दे, जैसे ही बाउंस देगा फिर आप यहां से पुट के लिए जा सकते हैं। सो बाउंस आने का, जब बाउंस आना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन खुल जाता है तो आपको चांस जो मिलना है वो चला जाता है। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर सेम सिनेरियो रहेगा, अपसाइड जाने दीजिए, तो फिर नीचे आने पर हम इसको सॉरी अपसाइड जाएगा तो फिर यहां से हम इसको शॉर्ट करेंगे या फिर पुट के साइड जाएंगे हम लोग। तीनों सिनेरियो मैंने बता दिए, अप साइड खुलेगा, डाउन साइड खुलेगा और फ्लैट खुलेगा तो क्या करना है आपको, राइट। डिपेंड होगा कि जो 2 से 3 दिन हमारा 2 दिन जो हमारा वीकेंड है उसमें क्या ग्लोबल सेंटिमेंट्स है, उसके बेसिस पे आपको पता लगाना पड़ेगा इंडिया वीक्स कहाँ पर है। उसके बाद आप जब संडे को देखेंगे कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, एशियन मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा आपको कि बहुत ज्यादा आपको बुलिश जाने की जरूरत है या फिर आपको बेरिश साइड जाने की जरूरत है। और ऑल टाइम पे कोई चीज चल रही हो हाई पे तो बेटर है कि उसको अवॉइड कीजिए ज्यादा लॉन्ग जाने में, शॉर्ट जाने में ज्यादा यहाँ पर भलाई होती है। निफ्टी की अगर मैं यहां से आपको बात करूं, सो निफ्टी में देखेंगे आप जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था आपको ऑल टाइम हाई कल ही बनाया है मार्केट ने जो कि 22,600 का है यहाँ पर, और मार्केट में वही लेवल मैंने कहा था क्रुशियल होगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही जाइएगा, अदरवाइज रिवर्सल प्ले कीजिएगा। मार्केट में डाउन साइड आप आए, डाउन साइड मार्केट ने दिखाया आपको गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट 22,400 तक आया, राइट, 22,400 तक मार्केट आया है। अभी जो 22,400 है, मैंने कहा था जो मेजर सपोर्ट है वो 22,300 पे, बहुत ज्यादा आएगा मार्केट तो यहां तक आ सकता है, इसके नीचे जाने में इसको बहुत मशक्कत लगेगी। मार्केट 22,400 के बाद जब न्यूज आई उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर 200 पॉइंट्स का शूट लिया और मार्केट ने 22,500 के आसपास क्लोजिंग दी है कहीं ना कहीं, जो कि कल के कंपैरिजन में के आसपास ही है। सो ओवरऑल अगर निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी ओवरऑल जहां से ओपन हुआ था निफ्टी वहीं पर क्लोज हुआ है। वॉलेटिलिटी पूरे दिन रही बट खासा कुछ ऐसा आपको ट्रेड देखने को नहीं मिला। सो बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा था यहाँ पर, और रीजन भी यही था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो यहाँ से मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा आपको कि जब तक मार्केट 22,400 या 300, 22,300 स्पेशली से लेकर 22,500 के बीच में है, तब तक आप 100 पॉइंट्स पे आप या डाउन साइड
यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि ऑल टाइम ऑलरेडी हाई पे चल रहा है। या तो कोई अच्छा सिनेरियो बनने दीजिए ग्लोबल, जहां पर ऐसा लगता है कि अच्छा शार्प मूवमेंट आ सकता है, तो आप साइड जाइए। अदरवाइज ग्लोबल सेंटीमेंट है तो यहाँ से डाउन साइड जाना ही आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। सो निफ्टी में बहुत ज्यादा आप यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड हो चुका है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सो बेटर है कि ये 200 पॉइंट के रेंज में जब तक मार्केट घूम रहा है तब तक 100 पॉइंट्स पे अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। छोटे प्रॉफिट मिलेंगे, नो इशू, बट थीटा डीके से बचिए, वो ज्यादा एज एन ऑप्शन बायर आपको काम करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आपको ले चलूं निफ्टी के, सो यहाँ पर देखिए क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कल के कंपैरिजन में मार्केट ने जो कल डे का हाई बनाया उसके नीचे आज क्लोजिंग दिए, बट ऑलमोस्ट वहीं पर दी है अगर आप देखेंगे तो। सो मैंने बताया कि जो 22,300 जो ये लेवल आपको दिख रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह है। यहां से मुझे ये नजर आ रहा है कि हो सकता है कि अगर मंडे को मार्केट सेंटीमेंट नहीं सही हुआ तो मार्केट वापस से 400 या 300 को टच करेगा एक दिन, और फिर नेक्स्ट डे वापस यहाँ से बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। मतलब जो अपकमिंग इवेंट रहेगा, अपकमिंग वीक रहेगा, उसमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहीं से धीरे धीरे अपसाइड बढ़ने लगता है और ऑल टाइम हाई टू हाई बनाने लगता है निफ्टी, या फिर यहाँ से वापस से एक पुल बैक मिलेगा 200-300 पॉइंट का, फिर अपने इस 22,300 को टच करेगा मार्केट, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक दो दिन बाद वापस से नेक्स्ट वीक में यहाँ पर बुलिश साइन देखने को मिलेगा। सो ये वाला जो वीक है ये स्पेशली निफ्टी के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखने के लिए, क्योंकि देखिए ये लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये अब ऊपर से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने पर ही आपको एक्चुअल बाउंस मिलेगा। सो बहुत ज्यादा अपसाइड मत जाइए, डाउन साइड अगर आपको जाना है तो डाउन साइड एक बार के लिए आप जा सकते हैं, ताकि यहाँ पर जब आपको अगर डाउन साइड भी आप श्योर नहीं है तो फिर वेट कीजिए, मार्केट 22,300 350 आने दीजिए। ये लेवल टच होता है तो फिर उसके नेक्स्ट वीक में आप यहाँ से बुलिश बन सकते हैं पूरे वीक के लिए। सो एक दो दिन मार्केट को देखिए कि क्या मार्केट यहाँ आ रहा है या कैसा सिनेरियो बना रहा है। सो निफ्टी में अभी प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो अपने ट्रेड अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए और अपना एनालिसिस करके ही डिसाइड कीजिए, वो ज्यादा मैं प्रेफरेबल कहूंगा। यहां से अगर ऑप्शन चेन की बात करूं, सो ऑप्शन चेन पर अगर मैं यहां से ले चलूं और पहले आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं, सो देखिए बैंक निफ्टी में जो सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है वो 48,500 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। कल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी ने भी रिस्क नहीं लिया था, चाहे वो एज एन ऑप्शन बायर हो कोई भी हो। ये चीज अच्छी है, जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते हैं तो वहां पर रिवर्सल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। यही रीजन है कि मार्केट ने एक डिप दिया, उसके बाद फिर मार्केट ने पलट के नहीं देखा बैंक निफ्टी में और अपसाइड जाता ही गया। सो जितने लेस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उतने रिवर्सल या शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। 48,500 पे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन चुका है, सॉरी सपोर्ट बन चुका है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना बहुत कम है अभी अपने अगले अपकमिंग वीक में। इस साइड देखेंगे तो यहां पर उससे भी ज्यादा मार्केट में ऐसा लोगों को लग रहा है 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यहां पर मार्केट में ये जो मार्केट यहां तक आ गया न्यूज की वजह से आया, यहां से मार्केट वापस से टर्न ले सकता है। सो यहां पर ट्रेडर्स जो हैं दोनों साइड ही यहां पर लगे हुए हैं। हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट साइडवेज में चला जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं साइडवेज में, क्योंकि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, देखिए अगर ये यहां से मार्केट नीचे जाता है तो कितना नीचे जा सकता है, 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 48,200 जो कि मैंने बताया ये सपोर्ट है, और फिर मोस्टली 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कि अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर ऑलमोस्ट 48,000 पर ये है। मतलब नीचे अगर मार्केट जाए तो आप देखेंगे 48,000 तक, पहले 48,200 जाएगा फिर 48,000 तक जा सकता है, जो कि मैंने आपको ग्राफ्स पे लेवल्स बताए, सेम वही यहां पर भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अपसाइड अगर जाता है तो अपसाइड अगर कुछ अच्छी न्यूज होती है, सो जब 48,500 के ऊपर अगर मंडे को मार्केट किसी भी कारणवश सस्टेन करने लगा, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि ऐसे सिनेरियो में जब ये जो 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद देखिए डायरेक्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है 49,000 पे 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो कि लेवल मुझे 49,000 का दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसके लिए मुश्किल होगी, हर 200-200 पॉइंट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से किसी कारणवश ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं और अपसाइड जाता है, तो फिर डायरेक्टली मार्केट में अगले 500 पॉइंट जो कि 49,000 का लेवल है ये सीधा सीधा ओपन हो जाता है। और ये जो 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट है यही लोग आपको यहां तक पहुंचा के देंगे। बट याद रखिएगा अगर मार्केट यहां से डाउन गिरता है तो फिर जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहां पर पुट राइटिंग में ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे जाने लगा और 48,500 के नीचे सस्टेन करने लगा,
सो फिर आपको 48,000 का लेवल भी कल ही दिख सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए इस साइड बहुत ज्यादा है बजाय यहाँ पर कॉल राइटिंग के। पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, पुट राइटिंग यहाँ पर ज्यादा हुई है। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर मार्केट को उठाने के लिए बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, और मार्केट को उठाने के लिए लगे हैं। अगर मार्केट इनके अगेंस्ट जाता है तो फिर ये लोग सब पैनिक में आएंगे और यही लोग आपको 48,000 तक डाउन लेकर जा सकते हैं। सो उसके लिए रेडी रहिएगा। मार्केट नीचे आना थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा हैं, लेकिन अगर आ गया एक बार गलती से तो फिर याद रखिएगा बड़ा मूवमेंट मिलेगा। ऐसे ही अपसाइड के लिए रेडी रहिएगा कि अपसाइड अगर जाता है तो 49,000 तक मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है खुला हुआ, बट फिर भी बेटर होगा 300 पॉइंट्स पे या फिर 200 पॉइंट्स पे मूवमेंट पे आप अपना प्रॉफिट बुक करते चले। सो आई होप चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। निफ्टी अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ कि निफ्टी में क्या लेवल्स है, मुझे लगता नहीं कि निफ्टी में कुछ खास लेवल्स बने होंगे, वही वाले लेवल्स होंगे। फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 22,500 के आसपास दिखाई दे रहा है आपको। मेजर सपोर्ट देखिए 1,22,000 के साथ इमीडिएटली 22,450 पर है, राइट। इसके बाद नीचे 400 पर है, जहां से मार्केट ने आज रिवर्सल लिया है 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इधर साइड देखेंगे तो यही लेवल पे लोगों को ये भी लग रहा है कि 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि यही वो लेवल है जहां से मार्केट वापस रिवर्सल ले सकता है। अप साइड उसके बाद देखेंगे तो डायरेक्टली 22,800 पर है। सेम सिनेरियो यहां पर वही बनता हुआ नजर आ रहा है जो सिनेरियो बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है, कि पहला नीचे साइड दो सपोर्ट है इमीडिएटली हर 100 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे, लेकिन अपसाइड अगर सपोर्ट की बात करूं सो अपसाइड सपोर्ट डायरेक्टली 500 पर ही है। सो ये चीज देखना होगा सेम सिनेरियो कि मार्केट अगर किसी कारणवश ग्लोबल सेंटीमेंट से नीचे जाता है सो पहला सपोर्ट 22,400 होगा और दूसरा 22,300 होगा। यहां तक मैक्सिमम मार्केट गिर सकता है, इसके नीचे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत नेगेटिव न्यूज चाहिए या फिर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर चाहिए। सो नीचे आता है रिवर्सल दिखाता है तो अपसाइड बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी, उसको प्ले करिएगा। अपसाइड जाता है तो अपसाइड मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम हाई जो है मार्केट 22,600 है, यहां तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके ऊपर जाता है तो 50-100 पॉइंट्स जैसे जैसे भी जाता है आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 22,800 तक, राइट। बट 100 पॉइंट्स पे आप करेंगे तो ज्यादा बेटर है। सब कुछ वीकेंड्स पे डिपेंड करता है, क्या न्यूज आती है क्या न्यूज नहीं आती है, क्या ग्लोबल सेंटिमेंट्स रहेंगे। चीजें आई होप यहाँ पर आपको समझ में आई होंगी। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एफआईडीआई का डेटा देखेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो खरीदारी होनी थी वो हो चुकी है वीकेंड से, तो हो सकता है कि वीकेंड के बाद वो मंडे को अपना नया प्लान बना के आ जाए। सो बहुत ज्यादा देखने का मतलब नहीं है एफआईडीआई को, क्योंकि वो जो कर चुके होते हैं उसके बाद आप उसका डेटा देख के अगले दिन तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट जब वीक में वीकेंड्स आ रहा है सो उनका डेटा इतना मैटर नहीं करता है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी आपको, बहुत डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेन किया है। चीजें अच्छी लगी हो प्लीज डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड और कुछ लगता है सो यू कैन लेट मी नो इन टू कमेंट बॉक्स। मैं चीज़ों को और सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए करने की कोशिश करूंगा, बट यार डेफिनेटली आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द मोटिवेशन फॉर अस टू मेकिंग द वीडियोस फॉर यू ऑल गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, अगेन शेयर, अगेन सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।